कई बार लोगों ने हमसे सवाल किया कि वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी की मुलाकात कैसे हुई और आज ये जो सफ़र यहाँ तक पहुँचा है, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। क्या ये पहले से लोग समृद्ध थे या इन्होंने बस शुरुआत की थी? आज यही बताने के लिए मैं आपको आया हूँ। दरअसल ये किस्सा दशकों पुराना है, जब आचार्य बालकृष्ण की और बाबा रामदेव की मुलाकात हुई थी एक गुरुकुल में। उसके बाद गुरुकुल छोड़ने के बाद जब बाबा रामदेव ने हरिद्वार का रुख किया, तो उस समय उनके साथ आने वाला अगर कोई और भी शख्स था तो वो आचार्य बालकृष्ण जी ही थे। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव की परछाई के तौर पर अक्सर नजर आने वाले आचार्य बालकृष्ण जी लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। कंपनी के सीईओ के तौर पर एक बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले और देश के अमीरों के लिस्ट में शुमार बालकृष्ण जी का यहाँ तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। किसी साधु के देश के धन कुबेरों की सूची में शामिल होने का यह किस्सा दरअसल दशकों पुराना है। पतंजलि की शुरुआत और बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी की मुलाकात इसके अहम पहलू हैं। लेकिन आपको बता दें कि नेपाली मूल के माता पिता की संतान आचार्य बालकृष्ण जी का बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों से बहुत गहरा नाता था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले बाबा रामदेव जी दरअसल 1980 के दशक में वहीं के एक गुरुकुल में गए, जो राज्य के जिंद जिले में ही पड़ता है, और वहीं जाकर के रहने लगे। यह गुरुकुल आचार्य धर्मवीर जी संचालित करते थे। यहीं पर बाबा रामदेव ने लोगों को योग सिखाने की शुरुआत की। कहा जाता है कि यहीं पर उनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण जी से हुई थी। फिर दोनों का साथ हमेशा के लिए एक हो गया। योग से लेकर बिजनेस तक दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम करते रहे। 1993 में बाबा रामदेव ने हरिद्वार जाने का फैसला किया। उनके साथ हरिद्वार जाने वाले लोगों में आचार्य बालकृष्ण जी भी थे और वो साथ में हरिद्वार आ गए। हरिद्वार पहुंचने के बाद बाबा रामदेव जी ने कृपालु महाराज के आश्रम में योग शिविर लगाना शुरू कर दिया। यहाँ स्वामी शंकर देव बाबा रामदेव के गुरु बने थे। इसके बाद 1995 में ही बाबा रामदेव ने दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की। इसमें उनके सहयोगी थे आचार्य बालकृष्ण जी। इसके बाद दोनों ने मिलकर 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना भी की और फिर साथ में ही दोनों लोगों ने मिलकर हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में पतंजलि आयुर्वेद को स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी। मजेदार बात तो ये है कि एक बार आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने 50-60 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके बाद इन लोगों ने इस कारोबार की शुरुआत की। लेकिन तब उस समय उनका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। फिलहाल करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है पतंजलि ग्रुप का, और अब पतंजलि ग्रुप ने डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज FMCG कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। पतंजलि ने इस बीच अपनी एक IT कंपनी की भी शुरुआत की है, जिसने हाल में ही ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। इस तरह के और भी ऐप लॉन्च किए गए। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति पतंजलि के सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। महज कुछ दशकों पहले शुरू हुई ये कंपनी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दी। लेकिन इसके पीछे एक वजह है। जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा कारोबार व्यक्तियों के हितों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको कुछ भी झूठ नहीं दिखेगा। मतलब योग के जरिए भी किसी को सही किया जा सकता है। आयुर्वेद की वो दवाइयाँ जो एलोपैथ को पीछे छोड़ देती हैं, इस पे भी विश्वास किया जा सकता है। यही काम बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया और इसी चीज़ ने इनको बड़ा बना दिया। आज सिर्फ हम सामान की बात नहीं करते, बल्कि शिक्षा से लेकर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पतंजलि योगपीठ लीड कर रही है। ऐसे ही कुछ कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।